एक जीनियस को अमेजिंग आइडिया आता कैसे? हमें लगता है सुबह होती है, एक यूरेका मोमेंट आता है और वाओ बोल के एक जीनियस अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये सच नहीं है, या ये कोई जादू भी नहीं है। ये एक डेलिबरेट साइकोलॉजिकल वर्कफ्लो है। अगले 10 मिनट में हम आपके दिमाग को एक मिशन पर ले जाएंगे। हम एक डिजाइनर के ब्रेन में घुसेंगे और देखेंगे वो क्रिएटिव केओस को एलिगेंट क्लैरिटी में कैसे बदलता है। ये देखने के बाद आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका एकदम से बदल दोगे। गेट रेडी फॉर माइंड ब्लेंडिंग मास्टर क्लास। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आपका काम करने का डेस्क नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड है या थोड़ा सा मेसी? हम सोचते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए एक क्लीन स्पेस जरूरी है, लेकिन मार्क ट्वेन और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान लोगों का डेस्क हमेशा क्लटर्ड रहता था। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एक क्लटर्ड या स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट आपके दिमाग को आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग के लिए प्राइम करता है। ऐसे इमेजिन करो, नेटफ्लिक्स पर जाकिर खान का कॉमेडी स्पेशल देख रहे हो। वो अपनी फेमस लाइन बोलता है, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इस लाइन से आपको अचानक याद आता है कि आपकी कजिन के संगीत में उनके भाई का डांस बहुत ऑकवर्ड था, जिसे सब सख्त लौंडा कहते थे। और उसी मेमोरी से आपको एक संगीत डांस परफॉर्मेंस के लिए नया आइडिया मिलता है, जहां आप जाकिर का डायलॉग तुझे देखा तो ये जाना सनम इस सॉन्ग के साथ मर्ज कर देते। हमारा दिमाग ऐसे ही रैंडम कनेक्शंस बनाता है, लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट है। आपके आसपास का मेस आपको इंस्पायर करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। हमारा दिमाग भी एक क्लटर्ड मेमोरी स्केप जैसा होता है। यहाँ एक लाइब्रेरी है जहाँ आपने बहुत कुछ रीड, वॉच और एक्सपीरियंस किया है। ये आपको एक प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक आंसर ढूंढने में स्लो कर सकती है, बट पैराडॉक्सिकली इट गिव्स यू मोर क्रिएटिव पोटेंशियल। तो हमारा दिमाग इस केओस को प्रोसेस कैसे करता है? इसके पीछे एक साइंस है जिसमें 2 मोड्स होते हैं, फोकस थिंकिंग और डिफ्यूज थिंकिंग। फोकस थिंकिंग एक कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्शियस या एक सीक्वेंशियल मोड है। वो आप तब यूज करते हो जब आप एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या आप एक पीस ऑफ कोड लिख रहे हो। थिंक ऑफ इट लाइक अ थिन डायरेक्टेड जेट वाटर गोइंग इन वन डायरेक्शन। ऑन द फ्लिप साइड, डिफ्यूज थिंकिंग एक रिलैक्स और सबकॉन्शियस मोड है। जब आप शावर लेते हो या एक वॉक पे जाते हो, आपका माइंड रिलैक्स और फ्री होता है। It makes surprising connections. Think of it like a sprinkler that sprays unpredictable mist in all the direction. And creative thinking तब होती है जब आप strategically दोनों मोड्स में स्विच करते हो। और सबसे ज्यादा जो इजीली इस फ्रीक्वेंसी पे स्विच कर सकते हैं वो सबसे ओरिजिनल और सबसे मोस्ट क्रिएटिव पर्सन्स में से एक होते हैं। सो कॉमन एडवाइस लाइक टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ वॉक, टेक अ शावर इतने भी क्लीशे नहीं है। वो साइंटिफिक टेक्निक्स है जो आपके ब्रेन को डिफ्यूज थिंकिंग मतलब सबकॉन्शियस मोड में डालते हैं, जिससे आप नए कनेक्शंस बनाते हो। अब आते हैं पहले प्रैक्टिकल स्टेप पर, अनलिशिंग द केओस। क्रिएटिव प्रोसेस का एक गोल्डन रूल है, देयर इज नो सच थिंग एज बैड आइडिया। ये एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। यहाँ गोल क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी है। ये एक ऐसा गेम है जहां हर आइडिया को एक्सप्लोर करने की परमिशन है। तो सबसे पहले एक नोटबुक या व्हाइट बोर्ड पे जाओ और जितने आइडियाज आते हैं सब लिख लो। डजंट मैटर हाउ क्रेजी और इलॉजिकल इट इज। चार्ल्स एम ने कहा कि क्रिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग विद अ प्रॉब्लम, देन फॉरगेटिंग इट एंड लेटिंग द सॉल्यूशन रिवील इटसेल्फ। इसे प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो जहां पे आपको एक क्रिकेट थीम इवेंट करना है, तो जितनी भी चीजें क्रिकेट से रिलेटेड है उसे लिख लो। बॉल, अंपायर, स्टेडियम, ऑडियंस फ्लैग्स, इवन ब्रांडिंग, हर चीज। आपको कितनी चीजें दिमाग में आ रही है मुझे कमेंट्स में बताओ। अब इन आइडियाज को इवेंट में एग्जीक्यूट करने के लिए बैकवर्ड थिंकिंग यूज करो कि बॉल को हम कहाँ यूज करें, मर्चेंडाइज को हम कहाँ यूज करें। जैसे एंकर, उसको हम कमेंटेटर बना सकते हैं और उसे लाइव कमेंट्री करा सकते हैं। इससे आप कनेक्शंस बना पाओगे और आपको ज्यादा आइडियाज मिलेंगे। कुछ आइडियाज कनेक्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, बट इनिशियल स्टेज में आपको क्रिटिक्स नहीं क्यूरेटर बनना है। जब आपका गोल ही है बैड आइडियाज ढूंढना, तो सेल्फ एडिटिंग खत्म हो जाती है और वहीं से हमेशा बेस्ट आइडियाज भी निकलते हैं। अब हमारे पास एक आइडिया का समुंदर है। अब हम इसमें फन, मैजिक, ट्विस्ट
अपने इवेंट वाइज कैसे ऐड करें। यहाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग शुरू होती है। हम अपने आइडियाज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचर, एटमॉस्फेयर, कलर, ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज जितने में डिवाइड हो सके डिवाइड कर लो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्रिकेट का नेचर यूजुअली सीरियस होता है, स्पोर्ट्स मोड में होते हैं सारे के सारे प्लेयर्स, तो आपने उसको सोचा कि हम एक फन मोड में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर, जैसे हम लोगों को सनी वेदर चाहिए, आपने चेंज कर दिया कि हम तो रेन में ही क्रिकेट खेलेंगे। ऑटोमेटिकली आपने एक ट्विस्ट और फन ऐड कर दिया। ऑब्जेक्ट ट्विस्ट आप क्या डाल सकते हो, ट्रॉफीज यूजुअली गोल्डन शाइनिंग होती है, आपने डोनाल्ड ट्रम्प का एक छोटा सा फन स्टैचू बना दिया जो भी प्लेयर जीतेगा उसके लिए। एंड इवन आपने फन ऐड करने के लिए ट्रॉफीज वो प्लेयर को नहीं मिलेगी जो सबसे बेस्ट खेलते हैं, ट्रॉफीज उनको मिलेगी जो सबसे ज्यादा लेजी थे, जिनके सबसे बड़ा पेट है। इस तरह के आपने फन ट्विस्ट ऐड कर दिए, जिससे आपने एक सीरियस स्पोर्ट्स थीम को एक फन ट्विस्ट दिया विथ योर ओन क्रिएटिविटी। अपने आइडिया पे फिल्टर लगाओ और एक्चुअल में क्या आइडिया हो सकता है पॉसिबल, उसको सॉर्ट करो। सबसे पहले फिजिबिलिटी, क्या जो सोचा है वो पॉसिबल भी है। वायबिलिटी, क्या ये आइडिया कि कोई पैसे देगा मुझे। एंड डिजायरेबिलिटी, क्या जो लोग इसमें आएंगे वो इसे करना पसंद भी करेंगे कि नहीं। जब ये फिल्टर्स आप लगाते हो, आपका यूरेका मोमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। EEG स्टडीज ने दिखाया है कि जब ब्रेक थ्रू होता है, ब्रेन के अलग अलग एरियाज सिंक्रोनाइज होते हैं, एंड ऐसे ही हर केओस से एक अमेजिंग क्लैरिटी मिलती है और नया आइडिया जन्म लेता है। सो क्रिएटिविटी एक मिस्टिकल गिफ्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बीच का डांस है। केओस को एम्ब्रेस करो, बैड आइडियाज अलाउ करो, फिर डिसिप्लिन के साथ उन्हें फिल्टर करके एक एलिगेंट सोल्यूशन बनाओ। अगली बार जब प्रॉब्लम्स आए, पहले केओस अनलीश होने दो, फिर उसमें क्लैरिटी ढूंढो। लेकिन आज भी मुझे शौक लगता है, जब भारत सोने की चिड़िया थी, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही एडवांस थी, लेकिन आज हमें इतनी दिक्कत क्यों होती है। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो सोने की चिड़िया, और सब्सक्राइब करो टू स्टे कनेक्टेड एंड नो द सीक्रेट्स ऑफ क्रिएटिविटी। टिल देन, कीप स्माइलिंग, always stay curious and creative.